अस्सलाम वालेकुम जी। ये बुक रिव्यू सीरीज़ का दूसरा सेशन है जिसमें हम साकिब अज़हर की जो बुक थी बल्कि है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है गेटिंग रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। तो जो पहला चैप्टर था ना उसने हमें बताया कि किस तरह से कंपैरिजन जो है वो आपको कंपटीशन की तरफ लेके चला जाता है और यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग। अब ये ओवर थिंकिंग क्या करती है, ये आपको टूवर्ड्स ले आती है नेगेटिव थॉट्स की तरफ। और नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं, ब्रेन हमारा जो है ना ये बहुत चालाक है, ये फ़ौरन दैट इज़ प्रोन टू नेगेटिव थॉट्स। तो होता क्या है कि वो फ़ौरन सोचना शुरू कर देता है, हाँ वाकई पहली दफ़ा ऐसा हुआ था, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो हमारा जो ये एक सर्कल है ना दिमाग में, एक विशियस सर्कल चलना शुरू हो जाता है और हम लोग ये जानने के और समझने के काबिल ही नहीं रहते हैं कि किस तरह हर फेलियर एक अगली सक्सेस के लिए फाउंडेशन स्टोन का काम करती है। तो इसमें 2-3 बड़े प्यारे कोर्स थे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो था कि अ पॉजिटिव माइंड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज़ इन एवरीथिंग वाइल अ नेगेटिव माइंड फाइंड्स फॉल्ट्स इन एवरीथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखना शुरू करें, हर एक चीज़ की पॉजिटिव साइड देखना शुरू करें। बाज़ आई अंडरस्टैंड आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बाज़ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि जहाँ कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा होता या आपको समझ नहीं आ रही थी कि अब इसमें से पॉजिटिविटी कैसे निकालें। तो पॉजिटिविटी निकालने का ये मतलब नहीं कि आप उस सिचुएशन में से ही पॉजिटिविटी निकालेंगे कि ये वो ख़राब काम हो गया तो अब इसमें से पॉजिटिविटी क्या निकालें। पॉजिटिविटी इज़ एक्चुअली रिएक्शन ऑफ योर माइंड या योर बिहेवियर, जो आप कहने जा रहे हैं। अब एक काम गलत हो गया, मसलन जैसे गाड़ी लग गई आपकी, अब हो गया। अब आप इसमें सोच सकते हैं मेरे साथ ये ऐसे हमेशा होता है, ये लोग ये ऐसे हैं, इनको गाड़ी चलानी नहीं आती, कमानी नहीं है, फलाएं टुमका है। और या फिर आप कह सकते हैं अब लग गया तो क्या कर सकते हैं, अब ये तो होना था, अब हो गया, अब लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है कि आपका रिएक्शन क्या था उस चीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में। और आप ये भी सोच सकते हैं कि आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं कि ये ख़राब काम हुआ है तो ये क्यों हुआ, तो ये भी आपका एक रिएक्शन है। अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ और हर इंसिडेंट के बाद आपने कहना शुरू कर दिया नहीं मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, तो फिर क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। इट्स नेसेसरी कि आप अपने नेगेटिव थॉट से खुद आप, अच्छा इसमें मज़े की बात यह है कि आप ही करेंगे, कोई बाहर से आके आपके ब्रेन को रिवायर नहीं कर सकता। आपको अपना ब्रेन खुद रिवायर करना पड़ेगा और आपको खुद ही उसमें से उसको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, अपने अंदर पॉजिटिविटी खुद ही जनरेट करनी पड़ेगी बाय रिवायरिंग योर ब्रेन। तो इन्होंने बड़ी मज़े की एक और कोटेशन इसमें है कि यू कैन नॉट रीच एनी थिंग न्यू इन योर लाइफ इफ़ योर हैंड्स आर फुल ऑफ यस्टरडेज जंक। यानी जो कल हो गया था, इससे प्रीवियस में हो गया था, आपको उससे मूव ऑन करना पड़ेगा। और मज़े की बात यह है कि आपको खुद मूव ऑन करना पड़ता है, आपका ब्रेन आपको मूव ऑन कराएगा, रिवायरिंग करेंगे आप खुद, ऐसा नहीं होगा कि बाहर से कोई आएगा। यानी पॉजिटिव थिंकिंग में जो चीज़ मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग अभी तक की है वो ये है कि आपको खुद अपने आप पे काम करना पड़ता है और ये सबसे मुश्किल काम है, अपने आप पे काम करना। तो अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज करना, उस अपने ब्रेन को रिवायर करना और ज़िंदगी की जो खूबसूरतियाँ हैं उनकी तरफ तवज्जो देना या अपने फोकस को चेंज कर लेना, उसकी तरफ ओरिएंट कर लेना, ये आपके अपने इख्तियार में है। दो इट टेक एफर्ट्स। ऐसा तो नहीं होता कि आपने आज कहा और कल से होना शुरू हो गया या अगले ही लम्हे होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको कुछ लंबे दिन भी लग सकते हैं, मसलन आपको महीनों हफ्तों भी लग सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑलरेडी आप उस ओरिएंटेशन प्लान पे काम कर रहे होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ एंड यू सडनली मूव ऑन। तो इसमें बड़ी मज़ेदार बात लिखी हुई है कि ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन व्हेन यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। तो आप अपने आप को, क्योंकि आपने सुना है ना कि आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वो नहीं मिलता, आप जो अट्रैक्ट करते हैं आपको वो मिलता है। सो द पॉइंट इज़ इफ़ यू डिज़र्व इवन यू डिज़र्व अ बेटर लाइफ, लेकिन यू आर नॉट अट्रैक्टिंग दैट। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी वो कल वाला जो जंक था ना, जो नेगेटिविटी थी वो अभी तक पड़ी हुई है। सो बेटर लाइफ इज़ नॉट कमिंग। कहाँ है बेचारी, इतना तो आपके हाथों में ऑलरेडी पुराने ख्यालात हैं। तो अपने ब्रेन के जाले जो आपके हैं ना वो साफ़ करना ज़रूरी है। तो होता ये है कि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं तो आप यू सी अपॉर्चुनिटीज़ इन एवरीथिंग रादर देन ऑब्स्टेकल्स। तो इट्स नेसेसरी। तो ये था हमारा जो सेकंड चैप्टर, यानी ये हमें किस बारे में बता रहा है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ आवर नेगेटिव थाट्स बाय रिवायरिंग ओवर ब्रेन। या हमारा जो सोचने का ज़ाविया है वो हमें खुद बदलना होगा। लेकिन फिर मैं आपको यही कहूँगी कि आपको खुद करना होगा, ये एफर्ट आपको खुद पुट इन करनी होगी और अपने आप को उसमें से स्टेप बाय स्टेप या स्टेज बाय स्टेज या फेज़ बाय फेज़ अपने आप को उस नेगेटिव थॉट में से निकालना पड़ेगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर है आपका 3rd चैप्टर, उसमें हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़.